हेलो गाइस, अगला चैप्टर लेकर आई हूँ आपके लिए, आप और आपका ईश्वर, पार्ट 12। उसके करेंगे हम पहले एमसीक्यूज। ईश्वर विराजमान है हर प्राणी की प्रत्येक सांस में। नेक्स्ट है कबीर के दर्शन में शरीर और आत्मा को किसके समान बताया गया है? घड़े और मिट्टी के समान। राजा ने राजगुरु को इसलिए बुलाया क्योंकि वह और उसकी प्रजा ईश्वर के वास्तविक रूप को जानना चाहती थी। अगले है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। ईश्वर एक है। हाँ। सत्य के बिना ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। हाँ। राजगुरु ने दूध पीने को मंगाया था। नहीं। शरीर घड़े के समान और सरोवर ईश्वर के समान। गलत। शरीर के समान साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है। गलत। अगला फर्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? मुझे ढूंढने वाला तो मुझे पल भर में ही ढूंढ लेता है, लेकिन मैं तो हर प्राणी की प्रत्येक सांस में विद्यमान हूँ। नेक्स्ट है राजा की परेशानियों का क्या कारण था? यह है पेज नंबर 66 पर। बहुत दिनों से राज्य में उथल पुथल मची हुई थी। प्रजा धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रही थी। सब एक दूसरे से दुश्मनी का भाव रखते थे। यही राजा की परेशानियों का कारण था। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं? पेज नंबर 68 पर है। ऐसा ही सच यह है कि ईश्वर हर प्राणी में है। यदि तप करोगे, शांत भाव से सोचोगे और फिर मंथन करोगे तो हर स्वरूप में ईश्वर नजर आएगा। ईश्वर प्राणी की आत्मा में मौजूद रहता है। अगर हम सच्चाई से ईश्वर को ढूंढेंगे तो उनको तप करने में बहुत कठिनाइयाँ आ सकती हैं। आगे है बोधात्मक प्रश्न। आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होता है? उदाहरण देकर समझाइए। जिस प्रकार शीतल, मंद और सुगंधित वायु का आप अनुभव करके सुख प्राप्त करते हैं पर उसे देख नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार ईश्वर आत्मा के रूप में हर प्राणी के साथ मौजूद है, जिस पर शरीर की छोटी से छोटी हलचल भी निर्भर करती है। शरीर के नष्ट होते ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और शरीर मिट्टी में। भाव स्पष्ट कीजिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं मंदिर में, न मस्जिद, न काबे कैलाश में। ईश्वर कहते हैं कि हे साधु, मुझे ढूंढने तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना तो मुझे ढूंढने के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता है, ना ही मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे में मिलने वाला हूँ। थर्ड है राजगुरु की सभा के बाद प्रजा के आपसी संबंधों में क्या परिवर्तन आया? राजगुरु की सभा के बाद प्रजा के आपसी संबंधों में परिवर्तन आया। हर किसी को एक दूसरे में ईश्वर नजर आने लगा। सभी लोग आपस में गले मिलने लगे। फोर्थ है राजगुरु ने राजा और उसकी प्रजा को ईश्वर के वास्तविक रूप की पहचान किस प्रकार करवाई? राजगुरु ने राजा और उसकी प्रजा को ईश्वर के वास्तविक रूप की पहचान कराई और कहा कि ईश्वर हर प्राणी में है। यदि तप करोगे, शांत भाव से सोचोगे और फिर मंथन करोगे तो हर रूप में आपको ईश्वर नजर आएगा। ईश्वर हर प्राणी में आत्मा के रूप में मौजूद रहता है। थैंक यू गाइज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।